अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे समाज में घर क्यों टूटते हैं? हमारे मुआशरे में मियाँ बीवी में डिवोर्स क्यों होता है, तलाक़ क्यों होता है? बाप बेटे में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? घरों में फूट क्यों पड़ती है? आपको पता है, इस सब के लिए हमारे मुआशरे में, हमारे ख़ानदान में, हमारे बिरादरी में, हमारे घरों में जो लोग हैं वही ज़िम्मेदार होते हैं। दुनिया के बाकी मुल्कों में इतना फ्रीडम, इतनी आज़ादी क्यों है? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक इंग्लैंड का लड़का जिसकी उम्र है सिर्फ 17 साल, और 17 साल की उम्रों में वो बच्चा जो है 60 मुल्कों का सफ़र कर चुका है। 61वें मुल्क में था। एक इंडियन भाई से उसकी मुलाकात हुई, यूट्यूबर से, तो उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया तो वो ख़ुद परेशान हो गए। जर्मनी का एक 20 साल का लड़का है, उसके माँ बाप ने उसको घूमने की इजाज़त दी है और वो साउथ अमेरिका के जंगलों में, वहाँ पे उसने 8 दिन बिताया जंगलों के अंदर, बग़ैर खाने के, बग़ैर किसी चीज़ के। उसको एक एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन माँ बाप ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुझे एक्सपेरिमेंट ही करना है जंगल में तो तू कर सकता है। आपको ऐसी हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी यूरोप में, अमेरिका में। वहाँ पे जो माँ बाप अपनी औलादों को फ्रीडम देते हैं, हर आदमी वहाँ पे जो ज़िंदगी गुजारता है, ऐसे ही आप अरब मुल्कों में भी आ जाइए। इन मुल्कों में भी अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसा ही मिलेगा। यहाँ लोग इतने खुशहाल क्यों होते हैं? लोग यहाँ पे स्ट्रेस, डिप्रेशन और मेंटल बीमारियों का शिकार क्यों नहीं होते हैं? इन सब की वजह यह होती है, लोग जो अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है ना, उसको पूरे फ्रीडम, पूरे आज़ादी के साथ में जीते हैं। हमारे मुल्कों में ही घर क्यों टूटते हैं? माँ बाप खुद अपने बच्चों के घर तोड़वाते हैं, बहन खुद अपने भाई का घर तोड़वाती है। अब देखो, मैं आपको उसकी एक मिसाल दूंगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह क्या है, क्यों मुझे ये टॉपिक जहन में आया? मैं अभी अपना शेयर मार्केट के लाइन का जो काम है वो करते बैठा था और इंटरनेट चल नहीं रहा था, तो दूसरा जो मोबाइल है उसके अंदर मैंने सोचा यूट्यूब ऑन करके देखेंगे कि कम से कम यूट्यूब चल रहा है क्या, तो उससे पता चलेगा। क्योंकि वीडियो कंटिन्यूसली अगर चलता रहा, इसका मतलब इंटरनेट चल रहा है। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब जैसी ऑन किया ना, तो एक चैनल है मुंबई का, वहाँ की लोकल ख़बरें उस पर आते रहती है। उस पर एक न्यूज़ थी, सामने ही एक बहन जो है वो अपने भाई की शिकायतें करने के लिए आई हुई थी। मैंने उस पर क्लिक किया। अब मैं सुन के हैरत में पड़ गया कि एक बहन, उसका भाई यूट्यूब पे पॉपुलर है, टिकटॉक पे पॉपुलर है, इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है। सुना है कि उसको बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हुए हैं, बहुत सारे जो है यानी ब्रांड्स का वो प्रमोशन भी करते हैं। तो करोड़ों रुपये उन्होंने कमाए हुए हैं और आज भी जो है वो कमा रहे हैं। अब बहन जो है अपने ही भाई के ख़िलाफ़ एक स्टूडियो में आती है, न्यूज़ चैनल पे बैठती है और वो पूरा भाई की वहाँ पे बुराइयां बयान कर रही हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये टॉपिक पे बोलेंगे कि एक बहन अपने भाई की जो बुराइयां बयान कर रही है, सबसे पहला तो भाई, तुम एक ही बाप की औलाद हो, तुम एक ही ब्लड हो, ये तुम्हारे घर के 4 दीवारी का मसला है कि तुम अगर किसी से राज़ी हो, नाराज़ हो, उन मसलों को तुम अपने घर में हल करो। मीडिया पे बैठ के बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? आप किसी पार्टी में हो, जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल के ऊपर, ये पार्टी का प्रवक्ता होता है, वो पार्टी का, वो उनका काम है, क्योंकि वो आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ होती है। कोई जमात है, कोई तंजीम है, कोई संस्था है, उसके टॉपिक पे अगर आप बात कर रहे हो, क्योंकि उसके साथ में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं। किसी न्यूज़ चैनल में आ गए, आप वहाँ पे बात कर रहे हैं या डिबेट में आप हिस्सा ले रहे हो। लेकिन चूंकि एक चीज़ ऐसी होती है जो फैमिली की होती है, घर की होती है, भाई बहन के दरमियान की होती है, अपने माँ बाप और औलादों के दरमियान की होती है ना, तो उसको जितना आप
कम दायरे के अंदर अगर उसको हल करोगे, वो मसला बहुत आसानी के साथ में हल होगा। और प्रॉब्लम, अच्छा ये मसले हल जो नहीं होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि फैमिली के हर मेंबर को ये लगता है गलती मेरी थोड़ी है, गलती तो उसकी है, उसको लगता है गलती मेरी थोड़ी है, गलती तो उसकी है। हर आदमी एक दूसरे को गलत करार देने पे तुला हुआ होता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि भाई कुरान और हदीस की रोशनी में हम देखेंगे गलती किसकी है। अगर कुरान हदीस की रोशनी में हम देखते हैं ना, तो हमारे समाज में आज जितना जो कुछ चल रहा है, चाहे वो तलाक़ के मसले मसाइल हो, चाहे वो घरेलू लड़ाई झगड़ों के मसले मसाइल हो, भाई बहन के हो, ननन भावच के झगड़े हो, जितने भी मसले मसाइल है, अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे, उसका सिंपल सा जवाब ये है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। आप अपनी ज़िंदगी गुजारो, सामने वाले के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको उसके हिसाब से जीने दो, कभी ये झगड़े नहीं होंगे। अब ये बहन आकर न्यूज़ चैनल पे अपने भाई की जो बुराइयां बयान कर रही है, झगड़े हो रहे हैं। अब झगड़े का रीज़न उसने वहाँ पे बयान की, क्या रीज़न है? भाई कमाते हैं, घर चलाते हैं, माँ बाप को भी पाल रहे हैं, वालिदा को भी पाल रहे हैं, बहनों को भी पाल रहे हैं, उनका ख़र्चा भी दे रहे हैं। अब भाई को निकाह करना है और भाई एक लड़की से निकाह करना चाहते हैं। अब फैमिली के अंदर यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं कि वो लड़की हमारे भाई के लिए अच्छी नहीं है। भाई तुमको किसने इस चीज़ का राइट दिया? वो लड़के को वो लड़की से शादी करना है। देखो, आज हम सोशल मीडिया पे बहुत से मैसेजेस देखते हैं, मुसलमानों की हज़ारों लड़कियां घरों पे बैठी हुई है और उनके निकाह नहीं हो रहे हैं, या वो गैरों के चुंगल में फंस रही है। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो लड़का जिसको निकाह करना है ना, आप सिर्फ उस तक उस चीज़ को रखो, भाई तुझे लड़की पसंद है या नहीं, मसला ख़त्म। तो एक लड़की भी अपने घरों पे बैठी हुई नहीं रहेगी। ये जितनी लड़कियां बैठी है, एक लड़की गैर के साथ में शादी करना चाहती थी और मैं ख़ुद उसको समझाने के लिए गया, तो मेरे साथ हमारी टीम भी थी। जब मैं उसको समझाने लगा, मैं बोला आपा जान ऐसा क्या हो गया आपके साथ? तो बोले मुफ्ती साहब 35 मुसलमान लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किए, 35 मुसलमान लड़कों ने। इसके लिए फिर बोले मैंने सोशल मीडिया पे जो है 36वां तलाश किया और मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ। हमारे मुसलमान समाज में ये है बोले मुफ्ती साहब कि जो पहले रिश्ते वाले मुझे देखने के लिए आए, लड़के को मैं पसंद आ गई, उसने कहा कि उसने मेरे हाथ में 20 यानी वो जो 2000 रुपये की नोट होती है वो भी रखा, लेकिन उसकी बहन का बोलना यह था कि नहीं, लड़की का कद थोड़ा सा लड़के से जो है ना सिर्फ 2 इंच नीचे है, बोले कम से कम आधा फीट नीचे होना चाहिए था। दूसरे लड़के वाले आए तो लड़के की बहन का बोलना यह था, लड़की दिखने में थोड़ी डार्क नज़र आ रही है, जबकि ये ख़ुद रानू मंडल से भी ख़तरनाक है। ये जो दूसरे में ऐब निकाल रही है, ये ख़ुद रानू मंडल की अम्मा हैं, मगर इसको सामने वाली लड़की जो है एकदम खूबसूरत चाहिए, हूर परी चाहिए अपने भाई के लिए। और भाई ने बोला भाई मेरे को चल जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इससे भी निकाह नहीं। लेकिन बहन ने बोली नहीं, फिर अगर तुझे करने का है तो तू तो तेरा देख के ले ले, हमारे से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये एक मसला नहीं है, मैं इससे पहले भी 1000 बार, मेरी एक शागिर्दा है, अब उसका निकाह हो चुका है, उसकी मिसाल दे चुका हूँ कि मेरे पास दूल्हा दुल्हन कोर्स उसने पढ़ा और वो बेचारी मेरे से एक दिन पूछने लगी कि मुफ्ती साहब मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो लड़के का बाप भी मुझे देखना चाहता है, वो देख सकता है या नहीं? मैं बोला अब लड़के का बाप है, हमारा समाज हमारा मुआशरा ही ऐसा है, तो क्या करेंगे अब? अच्छा चलो, लड़के की बाप के हद तक तो हो गया, अब उसका जो बहनोई है, भाईजान है, बोले उसको भी देखने का है। आपको पता है ये हज़ारों रिश्ते जो टूटे हैं ना, ये भाईजान को पसंद नहीं है, ये फुप्पू को पसंद नहीं है, ये खाला को पसंद नहीं है, ये मामू को, मुमानी को। हमारा समाज जो है ना वो जहरीले नागों से भरा हुआ है। वो जहरीले नाग जिन्होंने पूरे समाज के अंदर जो है जहर फैला के रखा हुआ है। सेम टू सेम ये बहन, इसको अपने भाई से इतनी नाराज़गी है कि भाई की बुराई करने के लिए ये न्यूज़ चैनल पे आ गई। और नाराज़गी की वजह क्या है? वो लड़की जिससे भाई शादी कर रहे हैं, भाई तेरे को क्यों इतनी अंगार लगी? तुझे क्यों इतने हरे मिर्चियों के चटके लगे हुए हैं? तेरा भाई शादी कर रहा है, वो अपने पैसों से कर रहा है,
वो तेरे पास पैसे मांगने के लिए आया। लेकिन ये हर मुसलमान घराने का मसला है। जो हमारे घरों में हुकूक जो है ना, हुकूक मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी इतनी फंडामेंटल राइट्स, मैं दूल्हा दुल्हन कोर्स मेरा चैनल पे अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में जाओ और आप देखो। मेरी भी 2 लड़कों का निकाह हुआ। हम लड़की वालों के घर पे जब गए, मैंने मेरे लड़के से कहा, तो वो लड़की के भी बहुत सारे रिश्तेदार हैरत में पड़ गए। वो मुझे पूछने लगे, मुफ्ती साहब आपको पसंद आए नहीं आए? मैं बोला भाई मेरा क्या है, मैं एकदम ब्रॉड माइंडेड इंसान हूँ। कुरान हदीस के अंदर है, जिसको निकाह करना है उसको पसंद आई या नहीं आई। और ये वाक़िया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह जो है वो अपने रिश्ते की एक बहन से कराया था। उन्होंने बाद में जो है उनसे अलहदगी इख्तियार कर दी, कहा कि नहीं मुझे जो है वो पसंद नहीं है। शरीयत ने ये फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। और एक एक वाक़िया मिलता है जिसके अंदर ऐसे ही तलाक़ का एक मसला था, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब समझाया तो वो जो लड़की थी उसने कहा, अय अल्लाह के नबी, अगर बतौर नबी आप मुझे हुक्म दे रहे हैं इन्हीं के साथ रहने के लिए, तो आपका हुक्म सर आँखों पर, मैं अपनी ज़ुबान सील लेती हूँ, क्योंकि नबी की बात का इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप मुझे मशवरा दे रहे हो, मशवरा, तो मुझे आपका मशवरा नाकाबिल कबूल है। आप अगर एक एज ए यानी आप जो है एक हमदर्द के तौर पे मुझे मशवरा दे रहे हैं ना, मुझे फिर मैं आपके मशवरे पे अमल नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपका हुक्म है वो सर आँखों पर है, क्योंकि नबी का इनकार नहीं कर सकते। देखो ये फंडामेंटल राइट्स शरीयत ने दिए थे, क्या कुर्बान करूं अपनी जान सहाबा इकराम के ऊपर, ये सब हमको पहले ही सिखा कर गए। तो मैं बता रहा हूं आपको, मैंने खुद अपनी औलादों के साथ में यही किया। अभी दूसरे फर्जन का भी मेरे अभी निकाह होने वाला है अगले महीने में। वो लड़की हम देखने के लिए गए, मेरी अहलिया को वो किसी शादी के अंदर नज़र आ गई थी, इनको वो लड़की पसंद आ गई। हम गए उनके घर पे देखने के लिए, तो वहाँ पे भी लोगों ने मेरे से कहा कि मुफ्ती साहब आपकी क्या राय है? मैं बोला मैं कौन हूँ राय देने वाला, मुझे ज़िंदगी नहीं गुजारना है, जिसको ज़िंदगी गुजारना है उसको पूछो। वो बोले और लड़की से भी पूछो, ये नहीं है कि वो लड़की फिर निकाह के जो है 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद में फिर इनकार करे। ऐसा हो चुका है, कई ऐसी जगहों पे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। शादी हो गई, निकाह हो गया, दूसरे दिन लड़की ने बोली कि नहीं मुझे ये लड़के के साथ में नहीं रहना है। तो फिर इतने दिन से क्या कर रही थी तू? पहले ही बोलना चाहिए था तूने कि भाई ये लड़का मुझे, तो वो लड़का लड़की को पूछना ज़रूरी है आज के ज़माने में। यही हमारी शरीयत हमको सिखाती है। और अगर मान लो कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, उनका तो बिल्कुल निकाह करके दे देना चाहिए। खुद हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में भी ये जुमला लिखा हुआ है कि कोई लड़का लड़की अगर एक दूसरे को चाहते हैं, फ़ौरन इमीडिएटली उन दोनों का निकाह करके आप दे दो। ये चक्करों में पड़ो ही मत, लड़का अपनी बिरादरी का नहीं है, वो अपने ख़ानदान का नहीं है, अरे लड़की वाले अपनी बिरादरी के नहीं है, ये चक्करों में पड़ोगे ना, वो लड़की गैर के हाथ पकड़ के चले जाएंगी। फिर क्या करते तुम? पकड़ो अपनी बिरादरी को, पकड़ के जो है रखो, उसको संभाल के जो है अचार डाल के रखो बिरादरी का। यही प्रॉब्लम हमारे समाज में हो रहा है। जितने घर टूटते हैं ना, जितने घर, जो फैमिली के अदर लोग जो इंटरफेयर और इंटरेस्ट लेते हैं, अदर फैमिली के मेंबर्स को जो है ना, अभी जैसे ये बहन खुद बोल रही है पूरे मीडिया के सामने बैठकर चैनल के ऊपर कि बोले वो भाई वो जो लड़की से निकाह करना चाह रहे थे, वो लड़की मुझे और मेरे माँ बाप को पसंद नहीं। अरे तुम है कौन पसंद और नापसंद करने वाले? जब घर का कमाने वाला वो, तुमको खिलाने वाला वो अपने मर्जी से अगर कोई शादी और निकाह करना चाहता, तुम है कौन? तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है? तुमको राइट ही नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ज़िंदगी उसको गुजारना है। आपका निकाह हो गया ना, तो आप अपने मर्द को संभालो ना, मर्द की खिदमत करो, मर्द को खुश रखो, मर्द को नहलाओ अच्छा, और मर्द को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करो, मर्द का इंटरटेनमेंट करो। आप जाके अपने मर्द को, उसको संभालो जाके। आपको भाई की क्या पड़ी हुई है, वो कौन से लड़की से निकाह कर रहा है? उसको एक लड़की पसंद है, वो उसके साथ में जिंदगी गुजारेगा। आप अपने मर्द का देखो, अपने मर्द का पकड़ के बैठो आप। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये प्रॉब्लम है हमारे समाज का, ये प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे का।
इसीलिए तलाक़ें क्यों होती है घरों के अंदर। मियाँ बीवी एकदम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो तलाक़ का रीज़न क्या है, तलाक़ की वजह क्या है। आप देखो घरों के अंदर एक मियाँ बीवी वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन लड़के की वालिदा उसको इंटरफेयर करना है इनकी लाइफ में, लड़की की वालिदा उसको इंटरफेयर करना है इनकी लाइफ में, बाकी जो रिश्तेदार है उनको इंटरफेयर करना है इनकी लाइफ में। अरे तुम है कौन जो मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, बाकी जो फैमिली के लोग हैं जो पूरी तरह से जो है इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी लाइफ में। तो कभी भी याद रखो, अगर आप अपने बेटे का निकाह ऐसे घराने में कर रहे हो जहां आप रिश्ता देखने के लिए जाओ और देखोगे मर्दों से ज़्यादा लुक़मा देने वाली औरतें हैं, तो आप वहां पे रिश्ता गलती से भी मत करना। आप समझ जाना कि यहाँ पे औरतों की चलती है, मर्दों की नहीं चलती है। तो आगे चल के आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होने वाले हैं वो वहीं पे ख़त्म होंगे। और अगर आप लड़की के घर पे जा रहे हो, वहाँ पे भी ये देखो, जहाँ पे भी जाओ, चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, समाज में यही होता है। और इसी वजह से घरों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है कि घर के बाकी लोगों को ज़्यादा फिक्र होती है इंटरफेयर करने की। कई मसले मसाइल जो है ना, अब आपको पता है, आपने देखे होंगे हमारे इंडिया में ही, बोले वो लड़की के आंग पे शैतान आ गया, या लड़की के बदन पे भूत आ गया, या जिन आ गया। आपने सिर्फ ये चीज़ इंडिया में सुने होंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में ही आपने सुने होंगे। मलेशिया में कभी मैंने सुना नहीं किसी लड़की के ऊपर वहाँ पे जिन आते हुए। कभी मैंने जो है बाकी मुल्कों में ऐसा सुना नहीं हूँ। उसका रीज़न पता है आपको, ये जिन विन कुछ नहीं आता है। वो लड़की जो है ना, उसको मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो दिमागी तवाज़ुन फिर जाता है बेचारी का। और सब लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर जिन आ गया, उसके ऊपर शैतान आ गया। जिन शैतान कुछ नहीं होता है ये, बल्कि उसको टॉर्चर किया जाता है। और वो लड़की अपना दर्द, अपना गम अपने माँ बाप को सुना नहीं पाती है। और जब वो अपने अंदर ही कुड़ कुड़ के होती है ना, तो उसका दिमागी तवाज़ुन फिर जाता है। यही हो रहा है हमारे समाज के अंदर। और या फिर लड़की वाले भी हद से ज़्यादा अपने दामाद के घर में इंटरफेयर करते हैं, तो यही हालात पैदा होते हैं। तो देखो, इसके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर अपने घरों को जोड़ के रखना है ना, तो ये माँ बाप को अपनी औलादों को फ्रीडम देना पड़ेगा। मैंने मेरे बड़े फर्जन का निकाह होने से 1 महीना पहले उनके लिए सेपरेट एक फ़्लैट रेंट के ऊपर लिया था। और अभी छोटे फर्जन का निकाह होने से पहले ही मैंने अलग से एक घर ख़रीद लिया उनके लिए, ताकि पूरी फैमिली एक जगह रह सके। क्यों? उनका फ्रीडम है, उनका राइट है, वो अपनी सेपरेट लाइफ खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। तब घरों के अंदर खुशहालियाँ होती है, प्यार मोहब्बत होता है। वरना फिर यही मारा मारी होती है जब एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर करते हैं। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।